वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो हम लोग बात करेंगे मोंगोडीबी क्या है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। पिछली वीडियो हमने समझा था कि डेटाबेस क्या होता है, कितने प्रकार के डेटाबेसेस होते हैं, कैसे क्या है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मोंगोडीबी, सो बेसिकली मोंगोडीबी क्या है? MongoDB is a NoSQL database that store data in a flexible JSON-like document in set of tables। मतलब MongoDB क्या है? एक NoSQL के ऊपर बेस्ड डेटाबेस है जो कि स्टोर करता है JSON के फॉर्मेट में डेटा को। ठीक है, टाइप की बात करोगे तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस है। यूज केस की बात करोगे तो ग्रेट फॉर ऐप विथ चेंजिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल में सोशल मीडिया, चैट ऐप या फिर ई कॉमर्स, इन सभी चीज़ों के लिए आप मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, अभी प्रश्न ये आता है, हाउ इज मोंगोडीबी डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल। चलो इसको कंपेयर करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एसक्यूएल में। जैसे आपका है माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, तो ये स्टोर करता है टेबल में, जबकि अपना मोंगो भाई किस में स्टोर करता है? डॉक्यूमेंट में। ये रोज और कॉलम में काम करता है, तो ये भाई सब की और वैल्यू पेयर में यानी कि जेसन में काम करते हैं। स्कीमा इसमें फिक्स होता है, इसमें स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है, जब मन किया घटाओ बढ़ाओ। यूज एसक्यूएल लैंग्वेज, यूज मोंगो डीबी क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एमक्यूएल, इसका खुद का अपना एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, इसी प्रकार से की कॉन्सेप्ट्स मोंगो डीबी के अंदर क्या क्या हैं ये देखेंगे। तो बेसिकली अगर की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो होल्ड कलेक्शन लाइक अ फोल्डर, ये एक फोल्डर की तरह करता है काम। कलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ग्रुप होता है कलेक्शन, जो कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टेबल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है फिर? डॉक्यूमेंट इज अ रिकॉर्ड स्टोर इन ए जेसन जस्ट लाइक अ रो। ठीक है, एंड आईडी वगैरह तो आप जानते ही हो मोस्टली। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बहुत इंटरेस्टिंग, बीसन। कहोगे आपने जेसन का नाम सुना, बट व्हाट इज दिस बीसन? तो बीसन इज नथिंग बट इज जस्ट लाइक अ बाइनरी जेसन। मतलब जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो बाइनरी के फॉर्मेट में होता है, तो इसी को बीसन कहते हैं। अब देखो एक बार देख लो कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, क्या चीज़ है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसके अंदर ये इसकी की है तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी की है तो ये इसकी वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये काम करता है। दैट्स इट, परफेक्ट। अभी मोंगोडीबी एटलस क्या है, ये प्रश्न आता है। देखो बताता हूँ, व्हाट इज मोंगोडीबी एटलस? So MongoDB Atlas, a cloud version of MongoDB provided by MongoDB Inorix। अब ये होता क्या है, जैसे कि आपने SQL वगैरह को इंस्टॉल डाउनलोड किया होगा तो वो आपके लोकल सिस्टम में डाउनलोड होता है ना। उसी प्रकार से MongoDB भी लोकल सिस्टम में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक अल्टरनेटिव वर्जन दे दिया है एटलस करके। अब ये क्या है ना, क्लाउड पर आप अपने डेटा को स्टोर, सेव और जो मन करे वो कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। आप सीधे अगर यहाँ पे लिखोगे MongoDB करके तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कर सकते हो, सिंपल, बस कुछ ना करो, MongoDB लिख के एंटर करो। यहाँ पे कुछ इसके की फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हो कि नीड क्या है, नीड टू इंस्टॉल MongoDB लोकली। यहाँ पे क्या है, एक्सेस योर डेटाबेस फ्रॉम एनीवेयर। इससे यही फ़ायदा है कि आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। और भी फीचर्स हैं जैसे कि फ्री है, ट्रायल अवेलेबल, सिक्योर है, स्केलेबल है, और भी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली ये वेबसाइट आपकी MongoDB की ही है। इसको ओपन करो। माई इंटरनेट इज़ अ लिटिल स्लो बट डोंट वरी अबाउट इट। आपके सिस्टम में बढ़िया चलेगा। बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिल रहा होगा ना, तो जब आप यहाँ पे गेट स्टार्ट करोगे तो आपको लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, जो यूजुअली करते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके। ठीक है,
तो इसमें जो भी डेटा वगैरह मांगता है आप इसे फिल आउट कर दो, आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। मेरा बाय द वे ऑलरेडी अकाउंट था इस पर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो ये पूछेगा लॉगिन करने में। ठीक है। सेंड कोड करने वगैरह कोई बात नहीं, मतलब मैं लॉगिन कर लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।